अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका में हर वक्त खाना जंगी, भूख और गुर्बत के साए क्यों रहते हैं, जबकि ये एशिया के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा बड़े आजम है जिसकी जमीन सोना, हीरे और तेल जैसे कुदरती ज़खायर उगलती है, लेकिन इसके ऊपर रहने वाले लोग भूख और प्यास से मरते हैं। इस बड़े आजम की हकीकत से पूरी दुनिया नजर चुरा कर रखती है और बहुत कम बात की जाती है, लेकिन जब किसी पर जुल्म की इंतहा कर दी जाए तो ऐसी सरजमीन पर इब्राहिम ट्रौरे जैसा मुस्लिम लीडर जरूर पैदा होता है, जो यूरोप की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मैं सबके झूठ के नकाब उतारूंगा। I'm watching you all. I'm recording every lie. I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traore and today I'm pulling off your mask. क्यों यूरोप इसे कत्ल करवाना चाहता है? बुर्किना फासो में लोगों की जिंदगी कैसी है? इस मुल्क में इस्लाम कैसे पहुंचा? इब्राहिम ट्रौरे ने रशिया से मिलकर ऐसा कौन सा एक अहम प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका इसे कत्ल करवाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दहशतगर्दी सिर्फ बंदूक से नहीं होती, बल्कि किसी मुल्क के लोगों से रोटी, घर और कुदरती ज़खायर लूट कर भी की जाती है, जिसे माशी दहशतगर्दी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यूरोप की अफ्रीका पर माशी दहशतगर्दी की है। इब्राहिम ट्रौरे कौन है, कहां से आया है, एक 37 साल का नौजवान मगरिब दुनिया को क्यों खटक रहा है और वो इसे क्यों कत्ल करवाना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए हैरानकुन होंगे। दोस्तों, आज से पहले आपने बुर्किना फासो कंट्री का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज एक शख्स की बहादुरी की वजह से दुनिया का गरीब तरीन मुल्क पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। इब्राहिम ट्रौरे ने 2009 में फौज में शमूलियत इख्तियार की और बहादुरी की बिना पर 2020 में इसे कैप्टन बना दिया गया। लेकिन बात जब मुल्क और जुल्म पर आती है तो एक 37 साला मुस्लिम नौजवान भी पूरे यूरोप को ललकार सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इसने ऐसा क्या किया है कि इसे पूरा यूरोप कत्ल करवाना चाहता है। दोस्तों, बुर्किना फासो पर 1896 में फ्रांस ने कब्जा किया था। उस वक्त इसका नाम अपर वोल्टा था। 63 साल कब्जा रखने के बाद इस मुल्क को आजाद कर दिया गया, लेकिन ये आजादी भी सिर्फ नाम की थी। फ्रांस जब तक इस मुल्क में रहा, कपास, सोना लूटकर अपने मुल्क में लेकर जाता रहा और मकामी लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था। इसके बदले फ्रांस इन्हें सिर्फ जिंदा रहने का हक देता था। दोस्तों, आज किसी मुल्क पर कब्जा करने की शक्ल बदल चुकी है। ऐसे ही बुर्किना फासो के साथ किया जा रहा था। 1960 में आजादी के बाद कठपुतली सियासतदान इस मुल्क में बिठाए गए जो फ्रांस के कहने पर चलते थे। आज पूरे अफ्रीका के नौजवान नस्ल 30% से भी ज्यादा है। अफ्रीका के नौजवानों को ऐसी जमहूरियत से कोई गर्ज नहीं जिसमें सिर्फ जुल्म और भूख पैदा होती हो। इसी वजह से 2022 में इब्राहिम ट्रौरे ने अपने मुल्क में फौजी कू कर दिया और सब सियासतदानों को निकाल दिया, और यहाँ तक कि फ्रांस को भी अपने मुल्क से निकालने का अमल शुरू कर दिया, जो एक सदी से भी ज्यादा काबिज थे और लूट भी रहे थे। इस मुस्लिम नौजवान ने नारा लगाया कि हमारे वसाइल हमारे लोग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूरे अफ्रीका में दुनिया के 40% मुसलमान रहते हैं, और यहाँ तक कि अफ्रीका बरआज़म का सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मजहब भी इस्लाम है, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। और आज जो आप यूरोप में तरक्की देख रहे हैं, इसके पीछे अफ्रीका के लोगों का चूसा हुआ खून शामिल है। बुर्किना फासो फ्रांस के लिए सिर्फ एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि बुर्किना फासो अफ्रीका का चौथा सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क है। आज इस मुस्लिम नौजवान ने तमाम सोना निकालने वाली कंपनीज को अपने मुल्क से निकाल दिया है, जिसकी तकलीफ अमेरिका को भी पहुंची है। इसी वजह से अमेरिका के अफ्रीकन रीजन के जनरल लैंगली ने कहा है कि इब्राहिम ट्रौरे सारा सोना अपनी फौज को दे रहा है, जबकि ये पूरा सच नहीं है। हकीकत ये है कि सोने की आमदनी का सिर्फ 17% फौज पर लगाया जा रहा है और बाकी तमाम पैसा आवाम पर खर्च किया जा रहा है, जिसका सबूत आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इब्राहिम ट्रौरे ने गोल्ड माइंस कंपनी को फौजी ताकत से नहीं निकाला, बल्कि $80 मिलियन की रकम अदा की है और अपनी लोकल रिफाइनरी का भी आगाज कर दिया है। इब्राहिम ट्रौरे ने माली और नाइजर से अपना इत्तेहाद बना लिया है और अपने इसी इत्तेहाद को पूरे अफ्रीका में फैलाना चाहता है, ताकि पूरे यूरोप का मुकाबला अफ्रीका कर सके और जुल्म के काले साए अफ्रीका से हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आज से पहले जिसने भी ऐसी कोशिश की उसे मार दिया गया, जिसमें सांकारा, लम्बूमा और कर्नल कजाफी जैसी मिसालें आज भी तारीख की किताबों में जिंदा हैं। इब्राहिम ट्रौरे को कत्ल करने की कई कोशिशें की जा चुकी हैं, यहाँ तक कि फेक न्यूज भी फैलाई गई कि इब्राहिम ट्रौरे को मार दिया गया है, लेकिन अफ्रीका के नौजवान इसका साथ दे रहे हैं और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। रशिया का जहाज जब इसे लेकर रशिया गया तो इस तस्वीर की ज़रब फ्रांस, यूरोप और अमेरिका पर जोरदार लगी।
क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन के साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुआहदे भी प्यूटन और इब्राहिम ट्रौरे के दरमियान होने का डर यूरोप को खटक रहा है। दोस्तों आज चाइना भी इसका साथ देने के लिए खड़ा हो चुका है। इस शख्स का कहना है कि ये अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। दोस्तों आज बुर्किना फासो में आपको मुल्क के झंडों के साथ साथ रशिया के झंडे भी देखने को मिलेंगे, जो इस बात को साबित करते हैं कि ये लोग फ्रांस से बगावत कर चुके हैं। दोस्तों इब्राहिम ट्रौरे ने पिछले 2 सालों में बहुत से मुल्क में प्रोजेक्ट लगाना शुरू किए हैं ताकि लोगों को माशी तौर पर मजबूत किया जाए। ये एक ज़रूरी मुल्क है। सबसे पहले टमाटो पेस्ट का प्लांट लगाया गया। इस प्लांट की लागत $99 मिलियन थी, जिससे बड़ी तादाद में नौकरियां पैदा हुई और इसे रेड गोल्ड का नाम दिया गया। फल बेचने की बजाय प्रोसेस करके फिनिश गुड्स को तरजीह दी गई। सड़कों का जाल बिछाया गया जिससे दूसरे ममालिक तक माल भेजने की रसाई हासिल हो। आधा मुल्क अंधेरे में जिंदगी गुजारता था, जिसके लिए स्कूल, क्लिनिक और गाँव में सोलर सिस्टम लगाए गए। हेल्थ के निज़ाम में बेहतरी की गई, जिसमें चाइना ने सबसे अहम किरदार अदा किया। अफ्रीकन ममालिक में पीने के पानी का मसला सबसे ज्यादा है। इसके लिए डैम लगाए गए और पानी के फिल्टर के प्लांट को भी नस्ब किया गया। बगैर सूद के पहला बैंक कायम किया, जिसपे लोग बगैर सूद के कर्जा ले सकते हैं, क्योंकि इस शख्स ने दुनिया के सरमायादाराना सूदी निज़ाम को भी चैलेंज किया है। क्योंकि इसका मानना है कि मुल्क मजबूत होगा तो हम दुनिया से मुकाबला कर सकेंगे, और ये सब कुछ 2 सालों में किया गया है। दोस्तों बुर्किना फासो का फ्रांस के खिलाफ बगावत का ऐलान उस वक्त ही हो गया था जब 1984 में थॉमस संकारा ने मुल्क का नाम बुर्किना फासो रख दिया। बुर्किना का मतलब है इज्जतदार लोग और फासो का मतलब है फादर ऑफ लैंड, मतलब इज्जतदार लोगों की सरजमीन। और ये नाम ही जाहिर करता था कि हम अब गुलामी नहीं करेंगे। बुर्किना फासो में सालाना 25,000 टन काजू पैदा होता है, जो दुनिया के महंगे तरीन ड्राई फ्रूट में से एक है। इब्राहिम ट्रौरे ने इसकी प्रोसेसिंग का प्लांट अपने मुल्क में लगाया है ताकि रोजगार के मौके भी पैदा हों और ये मुल्क की तरक्की का बाइस बने। कपास की काश्तकारी इस मुल्क में बड़ी तादाद में की जाती है और इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तब्दील करने के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। आज ये तमाम काम उसी पैसे से हो रहे हैं जो फ्रांस पैसा लूट कर ले जाता था, क्योंकि प्रेसिडेंट इब्राहिम अपने मुल्क को पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। एयरपोर्ट को भी बड़ा किया जा रहा है और बहुत से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील किया जा रहा है, जिसमें वागाडोगू का एयरपोर्ट भी शामिल है। किसानों को ट्रैक्टर और ज़राअत के मुतालिक सहूलियात दी जा रही हैं। चाइना के ताउन से यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सेंटर ऑफ पाला खोला गया है, जो एक जदीद हस्पताल है। इब्राहिम ट्रौरे का एक बड़ा कारनामा सहल अलायंस है, जिनमें 3 ममालिक इकट्ठे हो चुके हैं, जिनमें नाइजर, माली और बुर्किना फासो शामिल है। इस अलायंस का नाम AES रखा गया है। ये अलायंस बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यूरोपीय यूनियन ने आपस में किया है। इसके अलावा कुछ खबरों से पता चल रहा है कि चैड कंट्री भी शामिल होने वाला है। इब्राहिम ट्रौरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिसमें बहुत से रहायशी मंसूबे शामिल हैं। गोल्ड परमिट के लिए डील रशिया के साथ की गई है, जिसमें आधा मुनाफा रशिया और आधा मुनाफा बुर्किना फासो को दिया जाएगा, जबकि इससे पहले बुर्किना फासो को सोने के बदले सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती थी। मुल्क में बोबो ड्राई पोर्ट का भी आगाज किया गया है, जिससे दूसरे ममालिक तक एक्सपोर्ट करने में आसानी पैदा होगी। रशिया के साथ इब्राहिम ट्रौरे ने मिलकर 50 से ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस का भी आगाज कर दिया है। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की, जिसकी वजह से यूरोप इसे कत्ल करवाना चाहता है और बार बार कोशिश भी की जा रही है। वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट, और ये रशिया की मदद से लगाने का फैसला किया गया है, जो मुल्क की बिजली भी पूरी करेगा और आने वाले वक्त में दफाई लिहाज से भी अहमियत रखता है। दोस्तों इब्राहिम ट्रौरे ने थॉमस संकारा के नाम से एक म्यूजियम तैयार किया है। ये वो शख्स था जिसने करप्शन और फ्रांस की लूटमार के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसे कत्ल कर दिया गया था। आज इसकी याद को जिंदा रखने के लिए म्यूजियम बना दिया गया है। इब्राहिम ट्रौरे हर वो अमल कर रहा है जिससे यूरोप और अमेरिका की तकलीफ में इजाफा हो रहा है, और अमेरिकी जनरल लैंगले के झूठ का भी सबूत आपको मिल गया होगा, जिसने कहा था कि इब्राहिम ट्रौरे सारा पैसा फौज पर लगा रहा है, जबकि हकीकत में पूरे मुल्क के लोगों की जिंदगी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सीमेंट के बड़े पैमाने पर फैक्ट्री लगाई गई है, जो किसी भी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी, बुर्किना फासो ने अपनी इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च की हैं, जिसका नाम अटायो है, और ये इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों सोचने की बात यह है कि इस्लाम इस खित्ते में कैसे आया। बुर्किना फासो में इस्लाम 11वीं सदी में सूफी ताजरों के जरिए पहुंचा था। ये ताजर सोना, नमक और गुलामों की तिजारत करते थे, और इसके साथ साथ इस्लाम की तबलीग भी जारी थी। मौजूदा बुर्किना फासो के शुमाली इलाकों में इस्लाम सबसे पहले पहुंचा,
क्योंकि ये मालिकी सल्तनत और सोंगाई सल्तनत के रास्ते में वाक़या था। बुर्किना फासो में इस्लाम पहुंचने की एक बड़ी वजह माली में मौजूद इस्लामी सल्तनत, जिसका बादशाह मानसा मूसा था। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये 14वीं सदी का सबसे अमीर तरीन मुस्लिम शख्स था, जिसकी आज के हिसाब से भी मालियत का जायजा लगाया जाए तो $400 मिलियन बनता है, जो आज भी दुनिया के किसी भी अमीर तरीन शख्स के पास मौजूद नहीं है। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ्रीकी कितने अमीर थे। आने वाले दिनों में माली की इस्लामी सल्तनत और मुल्क की एक तफसीली वीडियो भी बनाएंगे। मुल्क का सबसे बड़ा शहर वागाडोगो है, जो मुल्क का कैपिटल भी है, लेकिन टूरिस्ट सबसे ज्यादा बोबो डायलूसा सिटी में जाते हैं। इसे मुल्क का हिस्टोरिकल और कल्चरल सिटी भी कहा जाता है। इस शहर की सबसे फेमस जगह बोबो डायलूसा जामिया मस्जिद है। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर मिट्टी से बना हुआ है। इस मस्जिद को 1880 में सूडानी तर्ज से तामीर किया गया था। ये पूरे मुल्क की सबसे कदीम मस्जिद है, जिसे टूरिस्ट देखने बड़ी तादाद में आते हैं। इस मुल्क की आपने अगर सकाफत देखनी हो तो ओल्ड टाउन का आप जरूर विजिट कर सकते हैं, जहाँ मुख्तलिफ क्वार्टर में लोग रहते हैं। एक हिस्सा मुस्लिम का, एक क्रिश्चियन का और एक रवायती अफ्रीकी मजहब का, जबकि चौथे हिस्से में दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बैतुल मुकद्दस के करीब 4 मज़हब के लोग आबाद हैं। इसके करीब ही बाजार भी मौजूद है, जहाँ छोटी छोटी दुकानें लगाई जाती हैं। इस मुल्क में नाचने गाने का कल्चर भी बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों के ये मजहब का हिस्सा है। इनके मजहब को ग्रे और स्लोब कहते हैं। इनके मजहब में इबादत गाने नाचने से होती है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि अफ्रीका को क्यों हमेशा भूख में रखा जाता है। इसकी वजह यह है कि यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक जानते हैं, अगर ये अफ्रीका के लोग रोटी और भूख जैसे मसाइल से बाहर आ गए कि ये इतने ताकतवर लोग हैं कि ये किसी की गुलामी में नहीं आएंगे। और अफ्रीका में जो कुदरती ज़खायर हैं, इससे अफ्रीका दुनिया का अमीर तरीन बरआज़म बन जाएगा। और ये सब होता यूरोप और अमेरिका नहीं देख सकता। दोस्तों, $8 बिलियन का सोना सिर्फ एक छोटा सा मुल्क बुर्किना फासो पैदा करता है। आप यहाँ से भी इस जमीन का अंदाजा लगा सकते हैं। इस वजह से फ्रांस इस मुल्क में दाइश और अलकायदा जैसी तंजीम को फंडिंग भी करता है। फ्रांस ने इस मुल्क में अपनी करेंसी लागू की है ताकि इस पर कंट्रोल रख सके, लेकिन अब इसे भी खत्म किया जा रहा है। सोने से आने वाला सारा पैसा फ्रांस ले जाता था। इन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए रोटी मिलती थी, लेकिन इब्राहिम ट्रौरे की इस जद्दोजहद में वो सर पर कफन बांध के निकला है और वो जानता है कि इसे कत्ल करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अल्लाह के भरोसे और अवाम की ताकत को अपने दिल में समाये हुए है। इस मुस्लिम नौजवान ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और ये आवाज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि अफ्रीका में रहने वाले हर उस शख्स की है जो मगरिब के जुल्म का शिकार है। और यही वजह है कि आज अमेरिका और यूरोप इसको कत्ल करवाना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये पूरे अफ्रीका का इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाएगा? दुनिया का कौन कौन सा मुल्क इसके साथ खड़ा होगा? अल्लाह ताला इस मुस्लिम नौजवान की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक